हेलो बच्चों, पाठ महान वैज्ञानिक की महान खोज। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अब एक वैज्ञानिक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। वो वैज्ञानिक कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने एक खोज की बचपन में। ये राजेश, अब एक कहानी के माध्यम से इस पाठ को हम पढ़ेंगे। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी डाल रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी कि मानो वे आज बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास की गंदगी साफ हो गई थी। अब प्रश्न आ गया यहाँ पर कि आज डालियां क्यों खुश थी? क्योंकि उनके आसपास की गंदगी साफ हो गई थी, इसलिए सभी डालियां, इस पौधे खुश थे। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में विचार आ रहा था, क्यों ना मैं इन डालियों को तोड़कर इसे कुछ अच्छे से बना दूं। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। चट की आवाज़ सुनाई दी। रानी चौंक गई। उसने कहा, पेड़ की एक डाली टूट चुकी थी। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला था। तभी रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजेश सहम गया। क्या बात है रानी? उसने रानी से पूछा। भैया, अभी अभी आपने एक पेड़ की नन्ही डाली तोड़ दी। क्या आप नहीं जानते इस समय पेड़ पौधों को दर्द हो रहा होगा? रानी ने बहुत दुखी स्वर में कहा। रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। वह रानी से बोला, रानी, क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी को ही होता है। पेड़ पौधे हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं। उनमें कोई जान होती है, इसलिए उनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। ऐसा राजेश ने कहा रानी से। अब रानी क्या बोल रही है? रानी राजेश की बात से सहम गई। दोनों में बहस छिड़ गई। अलका दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई। राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि अलका बोल पड़ी। राजेश, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है। रानी ठीक कह रही है कि पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी, आप यह किस आधार पर कह रही है? राजेश ने अलका से पूछा। हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था, अलका ने कहा। अलका की बात सुनकर राजेश और रानी चकित रह गए। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। बुआ जी, हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में आप बताइए। राजेश और रानी ने अलका से आग्रह किया। तब अलका ने उन्हें बताना प्रारंभ किया। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत के ढाका जिले में विक्रमपुर के पास राढ़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था और इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की थी। अब इस आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इनमें बचपन से ही पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, इस तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। अब आपको प्रश्न आता है कि जगदीश चंद्र बसु के कौन कौन से प्रमुख शौक थे? क्या शौक थे उनके? हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतुओं को पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। ये आपका यहाँ पर प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद वाला मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ।